एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर। हम बात कर रहे थे डायमेंशंस की। ये वीडियो उन 9, 10, +1, +2 के बच्चों के लिए है जो बेसिक लर्नर हैं। उनको कन्फ्यूज़न रहता था ज़्यादातर डायमेंशंस कैसे याद रखें, तो वही मैं वीडियो डाल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं बात कर रहे थे तो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, जिसकी डायमेंशंस थी L। पिछले वीडियो में वेलोसिटी की बात की थी जिसकी डायमेंशंस थी LT-1। ओके, फिर हमने बात की थी एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस थी LT-2। फिर हमने बात की थी फोर्स की डायमेंशंस थी MLT-2। ओके, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। डिस्प्लेसमेंट में मास नहीं आता, लेंथ एक बार आती है, टाइम भी नहीं आता, क्योंकि डायमेंशंस एक बार फिर बता दूं, डायमेंशंस होती हैं द वे टू राइट any physical quantity which is derived in nature in the form of mass, length and time, and the powers of basic fundamental units is called dimensions। उन्हीं को हम dimensions बोलते हैं। आया या नहीं आई, मास आया तो कितनी बार आया, और न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, क्योंकि कोई मास, लेंथ और टाइम में से कोई न्यूमरेटर में आएंगे, कोई डिनोमिनेटर में आएंगे, और किस पावर के साथ आएंगे। अगर पावर माइनस आती है तो डिनोमिनेटर होगा, अगर पावर प्लस में आती है तो न्यूमरेटर में होगी वो चीज़। तो हमने वेलोसिटी में हमने कहा था मास नहीं आता, वेलोसिटी एक बार आती है, न्यूमरेटर में आती है, टाइम एक बार आता है और डिनोमिनेटर में आता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और वेलोसिटी का मीटर पर सेक, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद एक्सेलरेशन में मास नहीं आता, टाइम एक बार और टाइम दो बार और लेंथ एक बार, और यूनिट बन गया क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स में एम भी आता है एक बार न्यूमरेटर में, लेंथ भी एक बार न्यूमरेटर में, टाइम दो बार, और वो आया आपके पास डिनोमिनेटर में टाइम में। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको बोलते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन। यही न्यूटन है आपके पास, है ना। कौन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली न्यूटन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बट जस्ट टू ऑनर हिम एज पर हिज कंट्रीब्यूशन। उसने क्या किया था, फोर्स के आपके लॉज ऑफ मोशन दिए थे, इसी वजह से उसको ऑनर करने के लिए फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन रख दिया। ठीक है, कौन सा यूनिट, SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं MKS, जिसमें M मीटर, के आपके पास MKS है ना, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। और एक होता है SI, सिस्टम इंटरनेशनल, वो मैक्सिमम साइंटिस्ट के नाम से रखे गए हैं। और एक होता है FPS, फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये सभी किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम को ही। अब देखो फोर्स के बाद अगर हम बात करें, अब देखो फोर्स में हमने क्या कर लिया कि न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था। अगर मैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, 1 न्यूटन लिखा, यहाँ पे क्या लिखा। और ये बेसिकली क्या है, क्या किया आपने, व्हाट इज़ न्यूटन। बेसिकली न्यूटन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बट यूनिट क्या बना इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हटाया, फिर न्यूटन लिखा हमने, फिर न्यूटन लिखा। ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट करें तो आपको CGS सिस्टम में तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड को मैंने वैसे ही लिख लिया, सेकंड को चेंज, सेकंड तो सेकंड रहेंगे। अब क्या बन गया है, अब 5 जीरो आ गई, 10⁵ लिख सकते हैं इसको, 5 जीरो काउंट की, फिर क्या आ गया, ग्राम, सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब जो ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं जी, डाइन। ये एक साइंटिस्ट का ही नाम है। तो एक ग्राम पर
1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 डाइन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर मैं लिखूं, इसका मतलब है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर to divide by second square is equals to 10 raised to power 5 gram centimeter per second square and that is equals to 10 raised to power 5 dynes. तो therefore क्या बन गया, therefore 1 Newton is equals to 10 raised to power 5 dynes. तो this is the, ये क्या बना, this is the relationship, ये relationship बन गया किसके बीच में, this is the relation शिप बिटवीन SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, और SI को हम MKS भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर लेंथ को नापने का यूनिट, किलोग्राम मास को नापने का यूनिट, और सेकंड टाइम को नापने का यूनिट। इनके हमने क्या किया, मास फोर्स को मास लेंथ और टाइम में लिखा, और मास आया कितनी बार आया, 1 बार आया, लेंथ आई वो भी 1 बार आई, और टाइम 2 बार आया लेकिन डिनोमिनेटर में आया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर वैसे ही हम वर्क की बात करें, किसकी बात करें, वर्क, और आपको पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्टेंस बोले, डिस्प्लेसमेंट। और अभी हमने पीछे पढ़ा पिछले वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं होता। अभी आपके पास है फोर्स, फोर्स को कैसे लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही होती है, डिस्प्लेसमेंट। मास को हमने क्या लिखा, m में लिखा। अब एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन के डायमेंशन लिखी थी हमने LT-2 और डिस्प्लेसमेंट की लिखी L। अब m इकट्ठे कर दो, L इकट्ठे कर दो, m तो क्या है अकेला ही है, L 2 हो गए, 1 + 1 बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, ML2T-2। ओके, ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ वर्क, किसकी डायमेंशंस आ गई, वर्क की डायमेंशंस आ गई। अब देखो यूनिट क्या बनेगा वर्क का, दैट इज इक्वल्स टू, मास को नापते हैं हम किलोग्राम में, लेंथ को नापते हैं मीटर तो मीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है तो पर लिखेंगे, और टाइम को नापते हैं सेकंड में तो सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन गया ये। अब देखो अब क्या बना, ये देखो फिर लिख रहा हूँ इसको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको मैं तोड़ सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया, और एक क्या बचा, मीटर बच गया, उसको अलग कर लिया। लेकिन हमें ये पता बिकॉज नोन के बेस पे, बिकॉज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो न्यूटन के बराबर होता है। तो क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो इसका मतलब है देयरफॉर वी कैन राइट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू जूल। तो इसका जूल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसका मतलब है ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो इसका मतलब जूल क्या है, जो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज वर्क और एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसका मतलब आई कैन राइट वर्क इज इक्वल्स टू ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है ऑल फॉर्म क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, बहुत सारी मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। सबका कॉमन यूनिट क्या है, जूल ही होता है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर एनर्जी का यूनिट होता है, और किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, उसको फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके पास अभी क्या लिखा मैं लिखा 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या था जी, न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर ये क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब क्या था, कन्वर्ट करके देखें तो 1000 ग्राम हो गए, और मीटर में हो गए 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और सेकंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही लिख दो। और इक्वल्स टू क्या बन गया, 10⁸ ग्राम, और वहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 का स्क्वायर किया तो 10,000 आएगा,
4 जीरो लग जाएंगी, और सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किया, SI को CGS में लिखा, यानी कि MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में ही लिखा और कुछ नहीं किया। तो क्या हो गया, अब 3 जीरो यहाँ, 4 यहाँ, 4 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको अलग लिखें तो 10⁻⁷, अब फिर लिखें नून के हिसाब से, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अलग कर लिया और सेंटीमीटर मैंने अलग से लिख लिए। तो डेट इज़ इक्वल्स टू क्या बन गया, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो डाइन के बराबर होता है, डाइन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है क्या बना जी, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो साथ साथ में ही हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब डायमेंशन से ही आसानी से हो गया, कन्वर्जन कर ली हमने आसानी से। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, SI और MKS सिस्टम, और MKS यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क, एंड किसके बीच में, और CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को हम आगे क्या बोलते हैं, देखो डाइन सेंटीमीटर को आगे हम अर्ग बोलते हैं। अर्ग भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है। तो इसका मतलब है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। इतना ही, वीडियो काफ़ी है, लंबा हो जाता है वीडियो। थैंक यू वेरी मच।